हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 17 चैप्टर नंबर 1 जियोमेट्रिक ट्विंस। ये है गणित प्रकाश क्लास 7 का पार्ट 2। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है एंगल्स ऑफ आइसोस्केल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंस इज़ ए वेरी पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने पढ़ा है। लेट अस यूज इट टू डिस्कवर एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ पे ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। मतलब यहाँ पे दिया है जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है और एंगल ए हमें कुछ भी दिया हो 80, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। व्हाट वी कैन से अबाउट एंगल बी एंड एंगल सी। तो आप एंगल बी, ये वाला एंगल, और एंगल सी के बारे में आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट द अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ए से बी सी पर एक अल्टीट्यूड बनाना। अल्टीट्यूड क्या होता है? ये जो सीधी लाइन जाती है ये कहलाती है अल्टीट्यूड। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है हम वो देख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, एंगल दिया गया है। ठीक है। अब एंगल ए डी बी हमने अल्टीट्यूड बनाया है जो ए डी, तो अल्टीट्यूड क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ये हमें पूरा 80 था, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये 40 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें एंगल बी और एंगल सी भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते कि हम एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे। सो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। हमने ये वाला जो ट्रायंगल है इसे ले लिया। अब एंगल तो सेम है तो ये भी आपका सेम ही आ जाएगा। एंगल ये हो गया 40 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया 90 इज इक्वल टू 180। सो 90 40 हो गया 130 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी इज इक्वल टू आ गया आपका 50। ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 आएगा तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब हम RHS कॉन्ग्रुएंसी चेक करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे RHS में क्या होना चाहिए? आपका जो एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए वो है। ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस आपकी सेम होनी चाहिए, वो इक्वल है। और एक ये साइड कॉमन है तो ये वाली साइड है दोनों में है तो ये भी आपकी इक्वल होगी। इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा? जो आपके ट्रायंगल हैं वो आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसी तरह हम देखेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। What can we say about their angles? इनके एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? We can use the recently discovered fact that angle opposite to the equal sides are। ये देखो आपने यहाँ पे देखा था कि B इज इक्वल टू सी है। ये किससे कह रहे हैं हम? CPCT से। CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पे क्या होता है? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स हैं क्या अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये इक्वल साइड है, इनका अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। ये वाली साइड्स इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। द साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल, सो एंगल बी इज इक्वल टू सी। ए बी और ए सी ये हम इक्वल दिए हैं, सो एंगल बी आपका क्या हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलर द साइड ए बी बी सी के इक्वल, एंगल सी ए और सी इक्वल हो जाएगा। सो और 3 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। एज द 3 से जो तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो 180 आ जाता है। तो 3 क्रॉस एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 180। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन, यहाँ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए गए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन रियल लाइफ। So we can seen in various construction and design from ancient to modern time we are have few example। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ये कौन कौन सा एग्जाम्पल है ये आपको देखना है। वर्ल्ड फेमस ल्यूवर म्यूजियम इन पेरिस, पेरिस का ल्यूवर म्यूजियम है वहाँ पे है ये क्या हो गया? इजिप्टियन पिरामिड। ठीक है। और डोम डिज़ाइन, रंगोली डिज़ाइन। ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिया है रविंद्र सेतु ऑन हावड़ा ब्रिज, वहाँ पे भी एक रविंद्र सेतु। नेक्स्ट हम करेंगे फिगर इट आउट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।